एशिया के और इंडिया के पहले सनलाइट आर्टिस्ट विघ्नेश सर की कहानी आज हम इस पॉडकास्ट में जानेंगे। हाल ही में ही ये है मेरे इंडिया करके एक शो आता है जिसे कृष्णा होस्ट करते हैं, उसमें भी उन्हें फीचर किया गया था। कैसे वो सनलाइट और मैग्नीफाइंग ग्लास की मदद से एक वुडन बोर्ड पे किसी का भी चेहरा या किसी भी प्रकार की आर्ट बना देते हैं। इस पॉडकास्ट को बनाने का हमारा यही मकसद है कि वे रहने वाले तमिलनाडु के हैं। थोड़ा सा लैंग्वेज बैरियर है, इस कारण से पूरे इंडिया में उनको इतना फेम और इतनी पॉपुलैरिटी नहीं मिली है। इस आर्ट को दूसरे देशों में अच्छी खासी पॉपुलैरिटी मिल चुकी है और विघ्नेश सर इंडिया के और एशिया के सिर्फ एक और पहले सनलाइट आर्टिस्ट हैं, तो हमें उनको सपोर्ट करना चाहिए। ये पॉडकास्ट किसी दूसरी भाषा में शूट हुआ है, लेकिन भारत में हर कोई उनकी कहानी को समझ पाए, इसलिए हमने इस पॉडकास्ट को वॉइस ओवर करा है हिंदी भाषा में, और वॉइस ओवर हमने AI की मदद से करा है। आई होप वो आपको अच्छा लगेगा। पॉडकास्ट पूरा ज़रूर देखिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और अगर इस पॉडकास्ट को आप किसी ऑडियो प्लेटफॉर्म पर सुन रहे हैं तो हमें वहाँ पर 5 स्टार की रेटिंग ज़रूर दीजिए। Welcome to Underdog Minds podcast. Thank you for inviting me. विघ्नेश सर, the first Indian sunlight artist. एक दिन मैं ऐसे इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रहा था, तब मुझे आपका पेज दिखा और मैं देखकर चौंक गया कि ऐसा भी कुछ कोई भारत में कर रहा है। और उसी टाइम मैंने आपको मैसेज करा कि क्या हम पॉडकास्ट कर सकते हैं, और आप बहुत ही हम्बल हैं कि आप तुरंत ही पॉडकास्ट के लिए रेडी हो गए, और आज हमारा पॉडकास्ट हो रहा है, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने सनलाइट आर्ट पहले कभी नहीं देखा, मैंने आपको ही पहली बार देखा था करते हुए। तो जैसा आप बता रहे हैं कि भारत में ये और कोई नहीं कर रहा, तो आप किसको देखकर इंस्पायर हुए? मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियर था और शहर में नौकरी करता था, लेकिन मेरी माताजी की मृत्यु के बाद मुझे गांव आना पड़ा। मैं पूरी तरीके से डिप्रेस्ड हो गया था और मेरा किसी भी काम में मन नहीं लगता था। फिर एक दिन मेरी पत्नी ने मुझे समझाया है कि आप कुछ नहीं कर रहे हैं, इससे बढ़िया कुछ क्रिएटिव काम करके देखिए, इससे आपको अच्छा फील होगा। तब मैंने ड्राइंग करना स्टार्ट करा। तब उन्होंने मेरे इस छिपे हुए हुनर को पहचाना और उन्होंने मुझे ये सलाह दी कि इसे आप थोड़ा और इम्प्रूव करिए। तो मैंने डिसाइड करा कि मैं इसे पूरे अच्छे तरीके से सीखूंगा। तो फिर मैं इस सोशल मीडिया जैसे कि यूट्यूब, इंस्टाग्राम, यहाँ से सीखना शुरू करा, और वहाँ से मैंने पेंसिल ड्राइंग, ऑयल पेंटिंग, मिनिएचर स्कल्पचर्स, मिनिएचर ड्राइंग, एक्रेलिक पेंटिंग, इन सभी आर्ट को वहाँ से अच्छे से सीख लिया। फिर एक दिन मैं ऐसे ही इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रहा था, तभी मैंने एक वीडियो देखी जिसमें एक शख्स जिनका नाम है माइकल पापाडकिस, जो कि कैलिफोर्निया के हैं, वह सूरज की किरणों से मैग्नीफाइंग ग्लास से एक पेंटिंग बना रहे थे। मैं उन्हें देखकर चौंक गया। हम बचपन में कागज़ को मैग्नीफाइंग से धूप में रखकर जलाने की कोशिश ज़रूर करते थे, पर कोई व्यक्ति सूरज और मैग्नीफाइंग ग्लास से एक आर्ट बना रहा है, यह मैंने पहली बार देखा था। मैंने ऐसा सपने में भी नहीं सोचा था कि कोई धूप से कोई आर्ट बना सकता है। तो मैं तुरंत सोचा कि हम भारत में रहते हैं और हमारे यहाँ तो सनलाइट की कोई कमी नहीं है, और यहाँ पर कोई ऐसा आर्टिस्ट अभी नहीं है, तो क्यों ना मुझे ये ट्राई करना चाहिए। उसे समय मैं इसे सीखना शुरू करा। पहले मैं छोटे पोर्ट्रेट बना रहा था, फिर धीरे धीरे मैं अच्छे से इसे सीख चुका था। मैंने अपने पोर्ट्रेट की कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पर भी डाली और वहाँ से बहुत से लोगों ने मुझे अप्रिशिएट भी करा। फिर मैंने सोचा कि मुझे अब इस पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि यह अभी कोई नहीं कर रहा है, और इसमें मैं धीरे धीरे माहिर हो रहा था। एक दिन मैंने ऐसे ही सर्च करा कि ये आर्ट इंडिया में सबसे पहले किसने किया है और कौन कर रहा है। तो मैंने देखा कि मेरे द्वारा बनाएगी आर्टवर्क, अलग अलग आर्टिकल्स, मेरा ही नाम शो कर रही है। और उसके बाद मैंने सर्च करा कि एशिया में कौन और कौन ये आर्ट फॉर्म कर रहा है। तब भी अचाए मुझे अलग अलग वेबसाइट्स पर मेरा ही नाम दिख रहा था। कुछ दिनों बाद लोकल न्यूज़ चैनल्स मेरे इंटरव्यू लेने लगे और ये खबर सब जगह फैल गई थी कि मैं इंडिया का फर्स्ट सनलाइट आर्टिस्ट हूँ। मेरी शुरुआत मेरे नेगेटिव इमोशंस को दूर करने से हुई थी। मुझे नहीं पता था कि ऐसा सब हो जाएगा। इसके पीछे मेरी वाइफ का बहुत बड़ा हाथ है, उन्होंने ही सबसे पहले मेरे इस आर्ट की पहचाना था। आपको इस आर्ट को मास्टर करने में कितना समय लगा? एक्चुअली मुझे रियलिस्टिक आर्ट या पेंसिल आर्ट बनाने में 6 से 7 घंटे का समय लगता है, लेकिन मुझे इस साइज़ के सन आर्ट को बनाने के लिए 2 से 3 घंटे लगते हैं। शुरुआत में मैं इसे फिनिशिंग से नहीं बना पाता था, क्योंकि इसे बनाते वक्त मैग्नीफाइंग ग्लास पकड़ना पड़ता है और हाथ स्टेबल नहीं रहता है। शुरुआत में मेरे हाथ कांपने लगते थे। मैंने इसकी खूब प्रैक्टिस करी और अब मुझे आदत सी हो गई है। मुझे एक A4 साइज़ आर्ट को पूरा करने में 2 से 3 दिन लग जाते हैं। गांधी जी वाला मेरा एक लेटेस्ट आर्ट है, कल इंडिपेंडेंस डे, इसलिए मैंने ये आर्ट बनाया है। इस आर्ट को बनाने में मुझे 4 दिन का समय लगा है।
फिर तो बारिश के मौसम में ये आर्ट बनाना काफी मुश्किल होता होगा। मुझे रेनी सीजन में काफ़ी दिक्कत होती है क्योंकि ये पूरा सनलाइट पर डिपेंड करता है। कभी कभी रेनी सीजन में मुझे एक आर्ट को बनाने में कम से कम 1 महीना भी लग जाता है। इस आर्ट को मैंने पिछले रेनी सीजन में बनाया था। इसको बनाने में मुझे पूरा 1 महीना लगा था। मैं सिर्फ 3 प्रकार के मैग्नीफाइंग ग्लास को उपयोग करता हूँ जिससे डिटेलिंग अच्छी हो सके। मैंने आपके इंस्टा पेज पर देखा है कि आप क्रिप्टो भी एक्सेप्ट करते हैं, तो क्या आपको भारत के अलावा दूसरे देशों से भी ऑर्डर मिलते हैं? हाँ, मुझे अमेरिका, कनाडा, सिंगापुर जैसे देशों से भी ऑर्डर मिल रहे हैं। मुझे शुरुआत में कनाडा से 1 महीने में 2 ऑर्डर मिले थे। सिंगापुर से एक A3 साइज का ऑर्डर मिला था। उसके मैंने 1300 अमेरिकी डॉलर चार्ज करे थे। इससे आपकी जो आर्थिक स्थिति है वह भी पहले से काफी ज्यादा सुधर चुकी होगी। जब मैंने ड्राइंग करने की शुरुआत करी थी तब मुझे इसके कोई पैसे नहीं मिलते थे, लेकिन जब मैं इसमें माहिर हुआ और लोगों को मेरा काम पसंद आने लगा तो बहुत सारे लोग मुझे बर्थडे प्रेजेंट के रूप में, जिसका बर्थडे रहता था, उसके लिए आर्ट बनवाते थे और मुझे उसका पैसा भी मिलता था। उसके बाद में मेरे सारे आर्टवर्क की वीडियो को टिकटॉक पर अपलोड किया करता था, लेकिन कुछ ही दिनों में टिकटॉक बैन हो गया। उसके बाद एक हिप्पी करके एक ऐप था, उसने मुझे इनवाइट करा। मैंने उनके लिए कुछ 250 पेंटिंग बनाई थी। उसके लिए मुझे सबसे ज़्यादा ड्राइंग करके 12,500 रुपये मिले थे। उसके बाद मैंने कुछ टॉलीवुड इंडस्ट्री से कोलैबोरेट करा और उससे मैंने NFT फॉर्म में मेरी एक आर्ट को बेचा जिसके मुझे 1 लाख रुपये मिले थे, जिसको हमने आधा आधा बांट लिया था। जिस बोर्ड पर आप ये आर्ट बनाते हैं क्या ये लकड़ी का है? वैसे तो इस आर्ट को वुडन बोर्ड पर ज़्यादातर बनाया जाता है, लेकिन मैं इसके लिए रबर बोर्ड का इस्तेमाल करता हूँ जिससे कि जो भी आर्ट बनाया है वह काफ़ी उभर कर बाहर आए। ये अलग अलग साइज़ का मार्केट में अवेलेबल नहीं है, इसलिए मुझे एक बड़ा रबर बोर्ड खरीदना पड़ता है जिसकी कीमत 10,000 रुपये आती है। उसके बाद मैं उसे अपने आर्ट के साइज़ के अनुरूप काट लेता हूँ। क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि भारत में अभी फिलहाल इस आर्ट को इतना रिकॉग्निशन नहीं मिला है जितना कि दूसरे देशों में मिल चुका है? हाँ, ये बात सही है कि भारत में एक सनलाइट आर्टिस्ट को इतना रिकॉग्निशन नहीं मिलता है जितना कि किसी दूसरी कंट्री में मिलता है। पर मैं आशा करता हूँ कि भारत में भी जल्द ही एक सनलाइट आर्टिस्ट को अच्छा रिकॉग्निशन मिलेगा। आप कितने समय से इस आर्ट को सीख रहे हैं? मैं ड्राइंग वगैरह तो पिछले 6 वर्षों से कर रहा हूँ, लेकिन सनलाइट आर्ट से मैं पिछले 3 वर्षों से ही जुड़ा हूँ। हाँ, मैं पेंसिल ड्राइंग और 3D ड्राइंग अभी कुछ बच्चों को सिखा रहा हूँ। हाँ, लेकिन वह बच्चे जब बेसिक ड्राइंग सीख जाएंगे उसके बाद मैं उन्हें यह वाली आर्ट भी सिखाऊंगा, क्योंकि इस आर्ट पर आप एकदम से जंप करके नहीं आ सकते। इसके लिए आपके बेसिक क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। फ़िलहाल मेरे पास 5 ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्हें मैं सिखा रहा हूँ, और वह अगर मास्टर हो जाते हैं पोर्ट्रेट आर्ट में, रियलिस्टिक आर्ट में, 3D ड्राइंग में, उसके बाद मैं उन्हें सन आर्ट की क्लासेस दूंगा। और किसी को भी अगर ये वाली आर्ट सीखना है तो मैं आगे चलकर चेन्नई में इसके लिए एक वर्कशॉप अरेंज करने वाला हूँ, तो आप वहाँ ज्वाइन कर सकते हैं। और जो भी इसकी जानकारी रहेगी वह आपको मेरे सोशल मीडिया हैंडल पर मिल जाएगी। कभी किसी सेलिब्रिटी ने आपको अप्रोच किया है? Any big celebrities approach me? No, नहीं, अभी तक कोई मुझे ऐसे बड़े सेलिब्रिटी ने अप्रोच तो नहीं करा है, लेकिन हाँ, टॉलीवुड इंडस्ट्री से KGF के जो डायरेक्टर है प्रशांत नील, उन्होंने मेरे एक KGF के पोर्ट्रेट पर कमेंट करा था और मुझे मैसेज कर कर अप्रिशिएट भी करा था। धूप में 7 से 8 घंटे खड़े होने में कितनी कठिनाई होती है? हाँ, बहुत मुश्किल है। शुरुआती दिनों में मेरे कंधों में बहुत दर्द हो जाता था। वैसे कंधों में दर्द तो कभी कभी अभी भी हो जाता है, क्योंकि मुझे एक एंगल पर बहुत बारीकी से फोकस करना होता है और धूप में लंबे समय तक खड़े होने के कारण मुझे बार बार पानी भी पीना पड़ता है। और जब मुझे थोड़ी थकान महसूस होती है तो मैं 5-10 मिनट का ब्रेक ले लेता हूँ। धूप में ज़्यादा देर खड़े होने के लिए मैं कुछ प्रिकॉशन लेता हूँ, जैसे कि मैं सनस्क्रीन लगाता हूँ, हाथों में ग्लव्स पहनता हूँ, एक हेट लगाता हूँ और बड़े सनग्लासेस पहनता हूँ। सूर्य की किरणें काफ़ी हार्ड होती हैं और लंबे समय तक अगर मैं एक ही जगह फोकस करता हूँ तो मेरी आंखों में जलन होती है, इसलिए काफ़ी ध्यान से ये काम करना पड़ता है। ज़्यादा देर अगर हम सनलाइट में किसी एक जगह फोकस करेंगे तो रेटिना तक डैमेज हो सकता है। इसीलिए अगर आप भी अगर यह सब कुछ ट्राई करना चाहते हैं तो सारे प्रिकॉशन लेकर ही ट्राई करें, अन्यथा आपके शरीर को काफ़ी नुकसान हो सकता है। आपके इस काम को देखकर भारत में कोई आपसे इंस्पायर हुआ हो और उन्होंने इस आर्ट को सीखना चाहा हो? हाँ, मुझे सोशल मीडिया पर काफ़ी मैसेज वगैरह आते हैं कि सर हम आपसे इंस्पायर हुए हैं और हम भी सनलाइट आर्टिस्ट बनना चाहते हैं। तो मैं उन्हें कुछ सजेशन देता हूँ, कुछ तरीका बताता हूँ कि कैसे वो सनलाइट आर्ट बना सके। लेकिन मैंने ज़्यादातर ये देखा है कि वह इतनी मेहनत नहीं करते और उन्हें सनलाइट आर्टिस्ट भी बनना है। हालांकि सनलाइट आर्टिस्ट बनना काफ़ी कठिन है, क्योंकि आपको दिन भर धूप में रहना पड़ता है और धूप में खड़े रहना कोई आम बात नहीं है,
काफ़ी गर्मी होती है, आपको बहुत सारे प्रिकॉशन लेने पड़ते हैं। आंखों में दर्द, बदन दर्द, कंधों में दर्द का सामना करना पड़ता है और आपको यह दर्द का सामना करते हुए आपकी आर्ट पर भी ध्यान देना पड़ता है कि कहीं कोई गलत ना हो जाए, नहीं तो आर्ट पूरा वापस बनाना पड़ सकता है। तो ये काफ़ी ड्रेन करने वाली प्रक्रिया है। इसलिए अभी तक भी मेरी जिससे बात हुई है वह ट्राई तो करते हैं, तो वह 2-4 दिन ट्राई करके थक जाते हैं, उसके आगे से कंटिन्यू नहीं करते। अगर वह भी कंटिन्यू करें, और मैं आशा करता हूं कि वह अगर कंटिन्यू करेंगे तो वह भी मुझसे अच्छा सनलाइट आर्टिस्ट बन सकते हैं। अगर आप कंफर्टेबल हैं तो आप यहाँ बता सकते हैं कि इस काम को करने पर आपकी अर्निंग कितनी हो जाती है। मैं बहुत सारे आर्ट बनाता हूँ, जैसे चारकोल पेंटिंग, ऑनएल पेंटिंग, 3D पेंटिंग, तो उससे मुझे फिर 15,000 रुपये मिल जाते हैं। और सनलाइट पोर्ट्रेट मुझे महीने के 2 से 3 आर्डर मिलते हैं, तो उससे मुझे भारत में 65,000 रुपये तक मिल जाते हैं। लेकिन ये एक प्रकार का बिजनेस है, क्योंकि मैं जॉब नहीं करता हूँ। एक जॉब में सेटिस्फेक्शन होता है कि कुछ अमाउंट आपको हर महीने की आखिर तारीख में मिल जाता है, तो उतार चढ़ाव तो लगा रहता है। कभी ज़्यादा पैसे मिलते हैं, कभी नहीं मिल पाते हैं, तो ये भी एक प्रकार का स्ट्रगल है। आपको कितना अमाउंट मिलेगा ये फिक्स नहीं है, तो कभी ऐसा हुआ है कि इसके कारण आपको फाइनेंशियल प्रॉब्लम फेस करना पड़ता हो? हाँ, इस कारण मुझे बहुत बार समस्या उठानी पड़ती है, क्योंकि अभी पिछले 4 महीने पूर्व ही मेरी शादी हुई है। उसके कारण मेरा खर्चा भी बढ़ चुका है और मैंने कुछ उधार भी ले रखा है, तो मुझे उसे भी चुकाना है। इस कारण मुझे थोड़ी समस्या उठानी पड़ती है, लेकिन मैं थोड़ा फ्यूचर के बारे में सोचता हूँ, तो मैं आगे चलकर ज़रूर इसे एक अच्छा बेस बनाकर इससे ज़्यादा इनकम कर पाऊँगा, ऐसा मेरा मानना है। इसलिए मैं इसमें अपना पूरा 100% देता हूँ और आशा करता हूँ कि इस आर्ट को जल्द से जल्द भारत में भी अच्छा रिकॉग्निशन मिले। इस पॉडकास्ट में मैंने पूरी कोशिश की है कि मैं आर्ट के बारे में आप सभी को बहुत कुछ समझा पाऊँ। फिर भी अगर आपको कुछ डाउट रहता है तो आप मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स पर मुझे DM कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, मैं उन्हें जल्द से जल्द रिप्लाई करूँगा। अगर आप ये पॉडकास्ट पूरा देख चुके हैं तो इस वीडियो को उन लोगों के साथ ज़रूर शेयर करें जो थोड़ा क्रिएटिव काम करते हैं या आर्ट से रिलेटेड काम करते हैं, और अपना ध्यान ज़रूर रखिए।